अंधविश्वास पाखंडवाद में डूबे रहते हैं और फिर रोते रहते हैं कि हमारे पल्ले में कुछ है नहीं। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कोई है तो इस देश के बहुजन समाज के लोग हैं, सबसे ज्यादा। आप गांव देहात में जाके देखो, हर गांव में आपको 20-25 खड़े मिल जाएंगे। वो कहते हैं हम पे कोई काम भी नहीं है। एक तरफ सरकार रोजगार दे रही, दूसरी तरफ वो बेचारे कुछ छोटा मोटा कर नहीं पा रहे। तो हालात बद से बदतर हैं। मैं तो पहली बार बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के अनावरण में आया हूं। मैं तो जाता ही नहीं, मैं तो लोगों को रोकता हूं खुद कि भाई उनको पढ़ने की जरूरत है, पूजने की नहीं। उनको मूर्तियों में बंद मत करो, उनके दिखाए रास्ते पर चलो। वो ये कह रहे हैं कि जाओ सत्ता की कुर्सी जो है, तो इशारा देखा उन्होंने उंगली का, क्या इशारा करते हैं वो कहते हैं अगर अपनी जिंदगी बदलनी है तो तुम्हारी कुर्सी दिल्ली में रखी हुई है संसद में, वहां जाओ बड़े पैमाने पर, ऐसे इशारा करके बताते हैं। लेकिन हम क्या समझते हैं उनसे कि भाई हमें तो ये संविधान देंगे तो उनके पैर छूने, हमें माला चढ़ानी पर। इसलिए मैंने एक संकल्प किया बहुत दिन पहले कि मैं जब तक माला नहीं पहनूंगा, जब तक इस देश में हम कमजोर लोगों का राज स्थापित नहीं। क्योंकि ये मेरा सपना नहीं है, ये सपना है बाबा साहब अम्बेडकर का, ये सपना है माननीय काशीराम साहब का। और उनके मिशन को चलाने के लिए, अगर उनका मिशन चलाना है तो उनके सपने को पूरा करना पड़ेगा। तो मैं अपने भाइयों से कहता रहता हूं, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी लोग, भाई मैं माला नहीं पहनता हूं, और वो फिर भी बेचारे मेरे सम्मान में माला लेकर आ जाते हैं। लेकिन मेरा सम्मान तो यही है जब आप मूवमेंट का काम करो, आप गांव गांव जाके समाज को जोड़ो। जैसे आज आपने अपनी ताकत दिखाई, अब अपने समाज के दुख सुख में शामिल हो, अपनी बहन बेटियों के पास जाओ, उनको समझाओ, उनको आगे बढ़ने के रास्ते खोलो। कोई गरीब परिवार है उसका हाथ पकड़ो, कोई बहन पढ़ना चाहती है, कोई भाई पढ़ना चाहता है, उनको मौका दो। कोई काम करना चाहता है, उनको उनके लिए अवसर तलाशो। अगर आपके पास साधन है तो अपने भाई को रोजगार दो। तो मैं तो आपसे ये कहता हूं, लेकिन आप तो नहीं सीख रहे। आप ये बताओ, जो आज हमारे पास है इसके लिए संघर्ष किया गया नहीं किया गया? भाई पहले क्या था हम कमजोर वर्ग के लोगों के पास? झोपड़ियां थी ना। जब झोपड़ियां थी तब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने निर्णय से कहा कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि हमें देश का शासक बनना है। जब ये बात बाबा साहब ने कही तो लोग सोचने लगे कि बाबा साहब हमारे यहां तो दीवारें ही नहीं, कहां से लिख देंगे? तो बाबा साहब ने कहा जो संविधान दे रहा हूं इसके जरिए चलते रहो, इसमें जो अधिकार दे रहा हूं, तो दीवारें भी आ जाएंगी और दीवारों के साथ छत भी आ जाएगी, मकान भी आ जाएगा, और फिर एक दिन तुम इस देश के शासक भी बन जाओगे। तो जिन्होंने अपनी दीवारों पर लिख दिया वो फिर पढ़ने लिखने लगे, जो पढ़ने लिखने लगे वो नौकरियों में चले गए। यहां भी हमारे बहुत सारे पुलिस के साथी खड़े हैं जो बाबा साहब के द्वारा अधिकार जो मिला है रिजर्वेशन का, उसके जरिए नौकरी पे लगे, नौकरी में लगे, कामयाब हो गए तो अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने की जगह प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, अपने बच्चों का सरकारी में इलाज कराने की जगह प्राइवेट में इलाज कराया, अपने बच्चों को पहले तो सुविधाएं नहीं थी, अब लाइट एसी सब सुविधाएं दी, फिर वो बच्चे और कामयाब होने लगे। इस तरह से समाज में बदलाव आया। लेकिन गांव में आज भी गरीब तबका परेशान है, दुखी है, क्योंकि वो अपनी समस्याओं का हल भगवान में ढूंढता है। और मैं ये कहता हूं, मुझे मेरी बात पर विश्वास है नहीं? आपको ये बताओ। और मैं कहता हूं कि भाई मैंने भगवान कहीं देखे नहीं है। अगर भगवान होते तो क्या इस देश में बच्चों का रेप होता? नहीं। अगर भगवान होते, कोई ताकतवर आदमी किसी गरीब को सता देता, भगवान देखते नहीं कि भाई ये क्यों सता रहा है, ये भी मेरे बच्चे को इसको रोको। ये जो 9-9 साल की बच्चों का रेप होता है तो भगवान कहां चले जाते हैं? तो भगवान के मंदिरों में होने लगे नहीं होने लगे? बताओ आप। जो भी जिस धर्म के हिसाब से उनको अपना धर्म घर मानता वहां होने लगे। तो भगवान तो वहां भी रक्षा नहीं कर पा रहा। आप उनके भरोसे क्यों बैठे हो? आपको चाहिए कि आप मेहनत करो, अपने कर्म पे भरोसा रखो, अपने अच्छे कर्म करो। और अगर भगवान ढूंढना है तो जिन मां बाप से पैदा हुए उन्हीं में भगवान है। अगर वो मां बाप ना होते तो क्या आप पैदा हो जाते? भगवान ढूंढना तो जाओ अपनी मां को देखो, और अपनी मां बड़ी होगी तो किसी और बहन को देखो जो अपने बच्चे के लिए रात रात भर जागती है, खुद गीले में सोती है, अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है, खुद भूखी रहती है, अपने बच्चे को जो है खिलाती है, खुद जो है उसके तन पे कपड़े अच्छे ना हो, अपने बच्चे को अच्छे अच्छे कपड़ा पहनाती है। उस बाप को देखो जिस बाप ने अपनी पूरी जिंदगी चप्पलों में काट दी कि आपको जूते मिल जाए।
जिसने आपकी पढ़ाई के लिए 4 घंटे और ज्यादा काम किया, जिसने जमींदार की गाली सही लेकिन इसलिए कि उसके बेटे को रोटी मिल जाए वो वहां गया काम पे, जिसने धूप में जो है अपना पसीना नहीं देखा क्योंकि आपको कमी ना हो जाए, जिसने आपको वर्दी मिल जाए उसने अच्छे कपड़े नहीं सिलवाए, वो है भगवान। वो है भगवान जिसने हमें कुछ दिया है, जिसको हम ही दे रहे हैं। उस भगवान से ज्यादा व्यवस्था अगर आप अपने मां बाप में रखो तो मैं कहता हूं कि समाज में कोई घर परेशान नहीं होगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप किसी तीर्थ में चले जाओ और कहीं ढूंढ लो भगवान को, कहीं नहीं मिलेगा। जिसके घर में मां दुखी, बाप दुखी, बहनें दुखी, उसे कहीं नहीं मिलेगा भगवान। और जिसके घर में ये सुखी है उसके पूरे घर में भगवान। मन चंगा तो कटौती में गंगा। देखो फिर कह रहा हूं, हजारों साल से हम यहां गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर आए, उनसे पहले ज्योतिबा फुले आए, फिर साहू जी महाराज आए, उन्होंने तक प्रयास किए, उन्होंने से गुलामी समझा। एक कहानी मैं बहुत जरूरी बताऊंगा क्योंकि कहानियों से हमारे लोग समझते हैं। बताऊं आपको एक कहानी? देखो ये नौजवान है हमारा, ये इतनी हिम्मत नहीं कि इसमें बैठ जाए 10 मिनट, ये जवानी के हाल है। और ये हाल क्यों है ये भी जानो, क्योंकि ये मेहनत कम करते हैं और ये शराब और तंबाकू गुटखे बीड़ी के नशे में ज्यादा। और ये बताओ ये रक्षा कर लेंगे बहनों को? बताओ आप मुझे। मैं अभी वहां गया था मध्य प्रदेश, जगह नहीं थी तो कुछ भी नहीं है, लोग एक पैर पर खड़े थे, मैं 45 मिनट एक पैर पर खड़ा रहा। 45 मिनट नहीं हुए मुझे भाषण देते, आप बैठ नहीं पा रहे। ये हाल है जवानी का। तो मैं आपको एक कहानी सुना रहा था एक महापुरुष की। अगर आप मुझे कहोगे तो फिर मैं सुना दूंगा, आप कहोगे नहीं सुनानी तो मैं नहीं सुनाऊंगा। देखो मौसम भी आपके हिसाब का हो गया, गर्मी भी कम होगी। देखो एक महापुरुष जन्मे हैं, जाति में महापुरुष नहीं ढूंढने चाहिए, महापुरुष कर्मों से होते हैं। एक महापुरुष जन्मे महाराष्ट्र में पुणे में, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले। उस समाज का कर्ज है हमारे ऊपर, जिनको हम यहां सैनी समाज कहते हैं ना, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, इसी वंश में पैदा हुए। मैं तो मानता हूं जिसने हमारे लिए कुछ भी किया उनका एहसान मानता हूं। बाबा साहब भी उनको गुरु मानते थे। एक बार वो अपने अपमान किसे कहते हैं तुम्हें समझ आएगा, और अपमान कब समझ आता है ये भी तुम्हें समझ आएगा। एक बार वो अपने साथी की शादी में गए, उनके साथी थे पंडित सखाराम, और शादी में चले गए तो वो तो उनके मित्र थे, उन्होंने तो उनको कहा था, निमंत्रण दिया था कि आ जाना। लेकिन जैसे वो गए तो जो उनकी जात के लोग थे तो उनको बुरा लगा कि भाई एक शूद्र समाज का व्यक्ति ये हमारी शादी में कैसे आ गया। जब ये बात आई तो उन्होंने उनको अपमानित कर दिया ज्योतिबा फुले को, कि तुझे किसने बुलाया, तू नालायक, तू शूद्र है, तू कमजोर वर्ग का है, तू गरीब है, तू यहां से भाग, तू छोटी जाति का है। तो उनको अपमानित करके वहां से निकाल दिया। अब वो अपने घर नहीं गए, वो कहां गए? वहां एक नदी बहती है, उस नदी पे, और जाके बैठ गए। उनको लगा यार मेरा बहुत बड़ा अपमान होगा, मैं तो इसमें आज डूब के मरूं। पूरी रात वो बैठे रहे। सुबह के समय 2 सफाई कर्मचारी सफाई का काम करके वहां पहुंचे, अपने जो सफाई के यंत्र थे उनको धोने के लिए पहुंचे। तो उनको देखा ज्योतिबा फुले साहब को बैठे हुए, तो उनसे कहा साहब आप क्यों बैठे हैं यहां? तो उन्होंने कहा भाई कल मैं वहां ऐसे गया था और उन लोगों ने मेरा अपमान किया, मुझे लग रहा कि मैं अपमानित हो गया, मैं जीना नहीं चाहता। तो वो हंसने लगे, जैसे अभी मेरी बातों पे हंसे थे ना जब मैंने इनसे कहा कि शराब पी के तुम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। तो वो हंसने लगे। तो ज्योतिबा फुले ने पूछा भाई आप क्यों हंस रहे हो? तो उन्होंने कहा साहब आप तो इससे डर गए, इसको अपमान समझ, हमारे समाज साथ तो रोज होता है, हम तो नहीं मरते। तो उनकी एक बात समझ में आई कि इनको अपमान क्यों नहीं महसूस होता, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं। पढ़े लिखे आदमी को तो अपमान महसूस होता है कि भाई मेरा अपमान हो रहा है। तो जब ये बात उनके समझ में आई तो उन्होंने तय कर लिया कि भाई आज के बाद मैं अपना सारा जीवन इस समाज को पढ़ाने के लिए लगा दूंगा। फिर उन्होंने अपने सारे काम छोड़ दिए और इस समाज को पढ़ाने के लिए निकल गए, और 18 स्कूल खोले उन्होंने। और पहली बार महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ने का अधिकार जो है यहां, दूसरी जो ऊंची जाति खुद को कहती है, जबकि कोई ऊंचा जीता होता ही नहीं। हमें तो सदगुरु रविदास जी महाराज मना कर गए, कहते हो ऊंची जाति नीची जाति कुछ होती नहीं, इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है, कर्मों से नीच होता है। ठीक है? तो
खोले, उनको आदर्श मान के बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ाई का रास्ता चुना और उनके दिखाए रास्ते पर चल के बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया में बाबा साहब बने। बाबा साहब बनने के लिए उन्होंने तमाम अपमान सहे। अब मैं उनके आखिरी जीवन पे आता हूं। पढ़ाइया की उन्होंने, 8 भाषा का ज्ञान था, लेकिन अब उनके जीवन का जो समय मैं आपसे बता रहा हूं वो बहुत कठिन है। और ये आपको जानना चाहिए कि आपके महापुरुषों ने ये अधिकार दिलाने के लिए कितना संघर्ष किया। संघर्ष ये किया, एक एक करके बाबा साहब के बच्चे जो हैं वो उनका जीवन खत्म होता रहा, लेकिन बाबा साहब हमारे लिए संघर्ष करते रहे। और अंत समय में उनका एक बेटा जिसका नाम राजरतन था, जिसके लिए बाबा साहब ने अपनी पत्नी से कहा कि रमा, ये राजरतन इस देश पे राज करेगा, मैं ऐसी व्यवस्था करके जाऊंगा। उसकी भी मृत्यु हो गई और बाबा साहब को गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाना था। अब आप मेरी बहनें यहां बैठी हैं, सोचो अगर तुम किसी के बच्चे की जान चली जाए तो क्या उसका पिता किसी काम पर जाएगा, अपने बच्चे को वो करेगा? देखो कैसी घड़ी बीती होगी बाबा साहब पे। तो मां रमा ने कहा कि बाबा साहब आप तो कहते थे राजरतन राज करेगा, लेकिन ये तो राजरतन मर गया। तो बाबा साहब ने कहा कि हां, मर तो गया, अब तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि इसको फिर अब उसको किस पे दफनाना है, क्या करना है, आप सोच लो, और इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। तो बाबा साहब ने कहा कि अगर मैं एक राजरतन की परवाह करूंगा तो मेरे करोड़ों बच्चे जो हैं इस देश में इसी हालत में जो जी रहे हैं वो इसी तरह मरेंगे। इसलिए मैं राजरतन की जो मर गया इसकी परवाह नहीं करता हूं। मैं तो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूं कि मेरे करोड़ों बच्चे ऐसे ना मरे। एक बाप जो अपने मरे हुए बच्चे की लाश को छोड़ के और चला गया हमारे लिए लड़ने के लिए, उसका अपमान हम ये करते हैं कि उनको पूछ पूछ के उनके दिखाए रास्ते पे ना चल के उनको अपमानित करते हैं। आज हम सबसे बड़ा धोखा अगर बाबा साहब को दे रहे हैं तो हम दे रहे हैं। ये जो मेरा समाज बहुसंख्यक समाज ये आज अगर अंधविश्वास पाखंडवाद में कोई सब्जेक्ट डूबा हुआ है तो वो हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं। वो अपनी तरक्की के लिए मेहनत करने की बजाय वो अपनी तरक्की के लिए माथा टेकने को ज्यादा अच्छा मानते हैं कि माथा टेक के कामयाब हो जाएंगे। तो इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन के अंतिम समय में चले आए और साल था 1956। उन्होंने एक भाषण दिया आगरा में 18 मार्च 1956 को। आपको सुनाऊं मैं भाषण? सुनना चाहते हैं भाषण को? कितने नौजवान हैं जो इस बात को सुनेंगे? नहीं, नौजवानों से पूछा, माओ से नहीं पूछा भाई। ठीक, चलो, ये मां इनके लिए है, नौजवानों के लिए। आपके संघर्ष को तो सलाम है। मैं तो जानता हूं किस तरह से मेरी मां ने मुझे पाला, तो आप भी तो मेरी माएं बहनें, मैं आपको नहीं जानता किस तरह से आपने भूखे रह रहे के इन सबको पाला। तो आपको तो सलाम, आपके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। दुनिया में सबसे ताकतवर कोई है तो वो महिला है, जो इतना दर्द सहती है। एक हड्डी टूटने में जितना दर्द होता है ना, उससे 40 गुना दर्द होता है जब बच्चा पैदा होता है। जो मात्र शक्ति उस दर्द को सह सकती है, उससे बड़ा जो है कोई नहीं हो सकता ताकतवर, जिसमें इतना धैर्य हो कि वो सब कुछ सह लेती हो फिर भी चुप रहती हो। ऐसी धरती पे दुनिया में कोई वो नहीं, वो कुदरत ने बख्शी है कोई ताकत किसी को। इस देश की तमाम महिलाएं जो है बहुत ताकतवर है। जो अपनी मां बाप की इज्जत नहीं करते, महिलाओं की इज्जत नहीं करते, वो सबसे नालायक लोग होते हैं। मैं उनका बिल्कुल सम्मान नहीं करता, मैं तो उनको डांट देता हूं सड़कों पर। तो मैं 18 मार्च वाले उस पर आता हूं और ये सबको सुनना चाहिए। बाबा साहब ने कहा, आगरा में थे वो, क्योंकि वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाले थे अक्टूबर में, तो अपने लोगों को बताते फिर रहे थे कि भाई देखो, मैं ये अपमानित महसूस कर रहा हूं। मैंने इतना प्रयास किया कि धर्म में थोड़ा सा बदलाव हो जाए, लेकिन ये माने नहीं। तो अब तो मैं बौद्ध धर्म लूंगा, बौद्ध धर्म ग्रहण करके जो मानवता का धर्म है उसकी तरफ जाऊंगा। तो जब वो अपने लोगों को समझाते फिर रहे तो वो आगरा में सभा में गए, तो उन्होंने भाषण दिया कि 18 मार्च 1956 को कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। क्या कहा उन्होंने? मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उन्होंने कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से, ये मेरे नौजवान साथियों, मैं बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अपमान, आरोप,
मैं तुम्हें जानवरों के जीवन से, जब तुम्हें छूना भी पाप समझा जाता था, तुम्हें पानी पीने की आदि नहीं थी, सम्मान से निकलने के जीवन से निकाल के लाया हूं यहां संविधान के जरिए। इस सम्मान के जीवन को खो मत देना। और फिर उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा जब मैं अपने चारों तरफ देखता हूं, मुझे एक भी नौजवान ऐसा नहीं दिखाई देता जो इस आंदोलन को आगे चला सके। मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं बीमार रहता हूं, मैं चैन से मरना चाहता हूं। अगर एक भी नौजवान तैयार हो जाए तो डॉक्टर अंबेडकर चैन से मर जाए। मैं अपने समुदाय के लिए जो करना चाहता था उसका 10% भी नहीं कर पाया। अभी तो मैं अपने लोगों को रोटी कपड़ा मकान तक पहुंचा पाया हूं। मैं तो चाहता था कि मेरे लोग इस देश में राज करें। अब ये देखो, जिनको बाबा साहब चाहते थे राज करें, वो आज भी हाथ फैला के गुलामों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर है। कैसे? कि वो सरकार से मांगते रहते हैं कि सरकार मकान दे दे। देखो ये मकान है, समाज के किसी घर का मकान है, देखो कड़ियां लगी हुई है, अभी देख रहे हो। इसको ले जाओ, गर्मी हो तो इसको ले जाओ छांव की तरफ ले जाओ या पंखा कर दो। तो सरकार की तरफ देखते रहते, हाथ फैला के। सरकार को देख क्या कि सरकार रोजगार दे दे, सरकार महंगाई से निजात दिला दे, सरकार सब्सिडी दे दे, सरकार जो है पढ़ाई में छूट कर दे, सरकार जो है बजट दे दे। लेकिन बाबा साहब कहेंगे कि मैंने रानी का पेट काट दिया है। क्या काट दिया है? रानी का पेट काट दिया। अब राजा पैदा नहीं होगा। अब राजा अगर पैदा होगा तो आपकी वोट से पैदा होगा। वो इशारा करते गए कि अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, कि जो राज करता है वो राज करेगा, अब गरीब का बेटा भी राज करेगा। इसलिए मैंने तुम्हें वोट का अधिकार दिया। अपने 4 बच्चे कुर्बान करके, उनके लहू से खींच के मैंने आपको वोट का अधिकार दिया। इस वोट के जरिए गांव में जैसे प्रधान जो भी बने हुए, उनसे पहले पप्पू प्रधान थे, दोनों प्रधान यहां के अभी मुझे मिले। ये प्रधान कैसे बने बताओ? आपकी वोट से बने ना। अगर ये वोट का अधिकार नहीं होता तो आज भी तो छुआ भेदभाव है। कितने अच्छा लगे मुझे बात नहीं सच कहने में कि आज भी यहां बटकी में से पानी पीने पर हत्या हो जाती है। देखा आपने जो हुआ भी राजस्थान में। आज भी लखीमपुर खीरी में 2 बच्चों को मार के लटका दिया जाता है। अभी औरैया में जो हुआ, देखा अपने समाज के लोगों, औरैया में जो हुआ, एक बच्चे को पीट के मार दिया गया और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए भीम आर्मी के लोग गए, तो वहां की निगम में प्रशासन ने अपनी जान बचाने के लिए, उनको पता था कि आएगा चंद्रशेखर, कुछ सब लोग आएंगे यहां और पूरी दुनिया तक जाएगी बात कि क्या अन्याय हो रहा है गरीब लोगों के साथ। तो हमारे लोगों को रात को पीट के और अपनी गाड़ियों में खुद आग लगा के और हमारे कार्यकर्ताओं के नाम लगा दिया। हमारे जिम्मेदार संघर्षशील कार्यकर्ताओं को जेल भेजने का काम कर दिया। 36 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया। मैं तो कह रहा हूं यहां में आईएम टेलर के लोगों में लगाओ मुकदमे। एक मेरे कार्यकर्ताओं की पीठ पे पड़ी एक लाठी का हिसाब होगा। चिंता मत करना, सरकार यही रहेगी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, संविधान को साक्षी और ताकतवर मानते हुए कि करो जुर्म, करो अत्याचार, करो गुलामी, पहलो वर्दी सरकारी और करो सत्ता की गुलामी। बदलेगा समय, बदलेगी सत्ता, आएगा हमारे लोगों के हाथ में राज, और जिस दिन राज आएगा उस दिन मैं पूछूंगा तुम लोगों को। आज जो अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, एक चीज का हिसाब न लिया तो मैं भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बेटा नहीं। याद रखना मेरी बात को। जितनी चाटुकारिता करनी है करो, वर्दी पहनो सरकार की, वर्दी पहनो, नौकरी करो संविधान की वजह से, तनख्वाह लो, इनके टैक्स से नहीं खालू दे दो। चिंता मत करो, कमजोरों के दिन भी बदलेंगे, याद रखो। तो अब मैं वहां भी जाऊंगा और जाऊंगा अपने एक कार्यकर्ता से मिलूंगा जिनको पीठ पे लाठी पड़ी। उनका दोष ये था कि वो लड़ रहे थे। आप बताओ लड़ना बुरा है क्या? भारत का संविधान देता आजादी लड़ने के लिए, और अगर लड़ने से न्याय नहीं मिलता तो बताओ हाथरस में क्या हुआ। जब हमारी बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो यही पुलिस के लोग कह रहे थे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बाद में सीबीआई ने माना कि अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उसका गला घोट के उसको मार दिया गया। और फिर जब हम लोग लड़े तब जाके सरकार को, पहली सरकार जागी। ये सत्ता का नशा रहता है।
अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी कहूंगा, यहाँ के एलआई और मीडिया के जरिए, कि रहता है सत्ता का नशा, रहता है। हम बदला नहीं चाहते, हम तो बदलाव चाहते हैं। हमारे लोगों को इंसान माना जाए, इनकी रक्षा सुरक्षा, इनको सम्मान मिले। बताओ, जब सत्ता तुम्हारे हाथ में, पुलिस व्यवस्था तुम्हारे हाथ में, फिर बहन बेटियों के साथ हत्या की हो रही है। ऐसे निगम में मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि कुर्सी पर बैठने से कुछ नहीं होता, उस कुर्सी में ताकत है, उस ताकत को जमीन पर लागू करने से काम होता है। जो लोग हमारे धार्मिक कामों में पड़े, मेरे याद आ गया, जब तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा बने हुए थे, तब तक उनमें मुकदमे थे, और जब मुख्यमंत्री बने तब वो जो है लोग घरों में बुलडोजर चलवाते घूम रहे हैं। लेकिन आज हमारे लोग बाबा बनने के पीछे पड़ रहे हो, घंटियां बजा रहे हो। उनको पता है कि असली ताकत सत्ता में है, बाबा साहब अम्बेडकर देके गए, लेकिन बाबा साहब के खून को नहीं पता। वो सोचता कि असली ताकत घंटों में है, समझ रहे हो? इसलिए हम लोग पीछे हैं। हमें समझना चाहिए असली ताकत कहां है। तो ये जो अधिकार मिले हैं, इसके लिए कुर्बानियां दी गई। हमारे महापुरुषों ने अपने खून तक का बलिदान करके हमारे लिए पेड़ लग सके। देखो नौजवान, सुनो, ये तुम्हारे लिए आंदोलन चलाना क्यों जरूरी। ये जो सीनियर लोग हमारे सोचते रहते हैं कि भाई भीम आर्मी के लोग तो बहुत इधर काम करते रहते हैं, मगर ये इससे क्या होगा। तो आंदोलन चलाना इसलिए जरूरी है कि जब आंदोलन चला तभी पेड़ लगा, उस पेड़ पे फल आए, उस फल को खा के मेरे जैसे लोग पढ़ लिख के अपनी बात करने के लिए आगे आए। अगर आगे कोई पेड़ हम लोग नहीं लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ी खाएगी क्या इस देश में? आप बताओ, सारे सरकार सिस्टम खत्म कर दिया, नौकरियां सारी खत्म, महंगाई देखिए कितनी बढ़ चुकी है, बेरोजगारी, तमाम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पे है, देश की इकोनॉमी डूब रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने दो मित्रों को दुनिया में उनका नाम कर दिया, दूसरे नंबर पे ले गई दुनिया वो, और देश चला गया 100 से भी नीचे नंबर पे। आज हालात ये है कि अगर कल ये इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, आर्थिक क्राइसिस हो गया, तो ऐसा ना हो कि गरीब जो है अपनी पेट की भूख निपटाने के लिए अमीर लोगों के दरवाजे उखाड़ दे, ऐसे हालात ना बन जाए देश में। इतना बुरा हाल है, ये गिर मत जाना, संभल के बैठना बेटा, संभल के। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपनी ताकत को नहीं समझे। लोकतंत्र है, साहब काशीराम कहते जिसका वोट होगा उसका राज होगा। वोट आपके पास 85% कमजोर वर्ग के लोगों के पास है, राज किसका है? जिनके पास पैसा है, जिनकी संख्या इतनी सी है। क्यों? क्योंकि आप अपने वोट की वैल्यू समझते नहीं। कब कह गए मेरी छोड़ो, बाबा साहब कब कह गए आपसे? 21 में उसमें कह गए क्या ना, 21 जुलाई में 1940 के करीब कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो संगठित हो आप लोग, आप तो गांव में आपस में एक दूसरे टकराते रहते हो। उन लोगों से सीख लेनी चाहिए, वो राजनीतिक रूप से अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए टकराते, सामाजिक रूप से एक होते हैं। जब उनका कोई मामला होता है एक मंच पे होते हैं, आप एक मंच पे नहीं होते। और फिर बाबा साहब कह के संघर्ष करो। तो मैं जो काम कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं कि जब हम सत्ता में नहीं है तो कम से अपने लोगों की सुरक्षा तो कर दें, उनको रास्ता तो दिखा दें। हमारा पढ़ा लिखा समाज, जिनको समाज को रास्ता दिखाना चाहिए, अगर वो अपना काम नहीं करेंगे तो समाज चलेगा कैसे, बताओ। तो जब कोई गरीब आदमी निकल के आता है तो अमीरों को तकलीफ बहुत होती है, वो उसके ऊपर आरोप बहुत लगाते हैं। मैं तो मुजफ्फरनगर का ऋणी हूं, कर्जमंद हूं कि उन्होंने मुझे जिला पंचायत में इतना सम्मान देकर भेजा। मैं तो उनके कर्जमंद हूं, जो जिला पंचायत सदस्य हमारे यहां, मैं उनसे भी कह रहा हूं कि जिन जिन सीटों से आप जीत के आए उन क्षेत्रों में काम कराओ। अगर ऐसा होगा कि आप काम नहीं करा पाओगे और मुझे शिकायत मिली तो अगली बार टिकट भूल जाना। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल लेना कि टिकट मिल जाएगा तुम्हें। जो लोग अपने क्षेत्रों में काम नहीं करेंगे जिला पंचायत बनने के बाद, वो टिकट भूल जाना, ठीक है? उनको तो मैं फिर दोबारा कभी बनने ही नहीं दूंगा कुछ भी। उन लोगों को और मजबूत किया जाएगा जिन लोगों ने जिला पंचायत बनने के बाद अपने क्षेत्रों में काम किया, जिन्होंने इस गरीब समाज की तकलीफों को समझ के उनके लिए काम किया। तो मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। मगर मैं आपसे कह रहा हूं, बड़े सीनियर लोग बैठे हैं हमारे, आप ये बताओ क्या गुलामी स्वीकार किया जाए या गुलाम के खिलाफ लड़ा जाए? आप बताओ, जो सीनियर लोग बैठे हैं। आप चाहते हो मैं घुटने टेक दूं सरकार के सामने? आप चाहते हो कि मैं जनजाति का आंख बंद करके घर में बैठा हूं नेता की तरह? आप चाहते हो जब मेरी बहनों पे अत्याचार है तो मैं मुंह से लूं? तो भाई मुझसे तो अगर आप भी कहोगे तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो आजाद पैदा हुआ हूं।
आजाद पैदा हुआ हूं, आजाद जिया हूं और आजादी मरूंगा और मैं गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं तो आपसे कह रहा हूं, देखो जंगल में आग लग चुकी है। अगर आप इस वजह से चुप हैं कि मेरी सगी बहन के साथ कुछ नहीं हुआ तो आप मूर्ख हैं। देश को बेचा जा रहा है। अगर आप इसलिए चुप हैं कि मेरा घर नहीं बिका तो आप मूर्ख हैं। जब जंगल में आग लग जाती है तो वो आती सबके घरों तक है। वो लोग सत्ता में बैठ के आपको गुलाम बनाने के लिए देश के संविधान को बदल देना चाहते हैं। और सोचो अगर संविधान बदल गया, सोचो अगर इस देश का संविधान सत्ता के दर पे बदल दिया गया तो आपको अधिकार बचेंगे या मिलेंगे? आप बताओ। आज जो सम्मान है आप प्रधान से लेके विधायक एमपी तक बनते हैं रजिस्ट्रेटों पे, बताओ कौन बनने देगा आपको प्रधान? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आग लग चुकी है। अगर आप चुप हैं तो आप गुलामी को स्वीकार करना चाहते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा भीम आर्मी के कार्यकर्ता की, वो अपने प्राणों की भी बलि लगाने के लिए तैयार है भारतीय संविधान की रक्षा के लिए। और मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि जोश के साथ होश का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लोकतंत्र का समाज ही सब कुछ है। भाईचारा बना के टूटे बहुजन समाज में और भाईचारा बनाकर उनको वोट की ताकत समझा के और उनकी वोट को संगठित करना पड़ेगा, जब जाके आपके हिस्से में कुछ आएगा। एक वोट से भी हार जाओगे तो भी घुस नहीं पाओगे। इसलिए कमजोर तबका जो है पूरा SC ST OBC माइनॉरिटी में भाईचारा पैदा करो। इनको जाके बताओ कि हालात क्या है, अपनी जिम्मेदारी को समझो। आप उन महापुरुषों को खूनो जिन्होंने इस देश की सुरक्षा के लिए और इस देश को एकजुट करने के लिए बलिदान दिया, उनकी पीड़ा को समझो। इसलिए मैं भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के नौजवान साथियों से भी कहूंगा कि वो बिना गुटबाजी के काम पर भरोसा करें और गांव गांव में जाकर मीटिंग करके समाज को जोड़ने का काम करें और रजिस्टर बना के समाज के दुख दर्दों को समझने का काम करें और जिन परेशानियों को बिना सत्ता के संघर्ष से वो लोग ठीक करा सकते हैं उनके लिए अधिकारी कर्मचारियों के पास जाकर बैठ के उनका हल कराने का प्रयास करें। जो योजनाएं सरकार ने लागू की है वो योजनाएं भी हमारे लोगों तक नहीं पहुंचती, तो आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप तैयार होकर उन योजनाओं की जानकारी लेकर अपने समाज तक पहुंचाने का काम करो। हमारे लिए पैसा दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पेशल कंपोनेंट प्लान में, SCP का जो पैसा है कमजोर वर्ग की तरक्की के लिए, वो पैसा जितना आता है सरकार वापस भेज देती, क्योंकि हमारे लोगों को पता ही नहीं है। निकम्मे नेताओं ने बताया नहीं कि सरकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में पहले से प्रस्ताव किया कि आपकी आबादी के हिसाब से अलग से जो देश के रिसोर्स उसका बजट रखा जाएगा, जिससे कि आपके स्कूल खुले, आपके मंदिर बने, आपकी धर्मशालाएं बने, आपके लिए पढ़ाई के रास्ते खुले, आपको इकोनॉमिक जो है बिजनेस करने के लिए लोन मिले। और ये सारा पैसा बाबा साहब ने संविधान में प्रस्ताव किया है कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान के थ्रू आपको मिलना चाहिए। नेता बताते नहीं है। नेताओं को लगता है कि इनकी जेब में पैसे आ गए तो ये पंपे पे वोट देना बंद कर देंगे। एक आखिरी बात जो मुझे आपसे कहनी है, कड़वी है, सुनने की हिम्मत है, नीम जैसी है। तो साहब ये कहते हैं कि वोट की सुरक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। जैसे आप अपनी बच्चियों की, बहनों की रक्षा करते हो, माओ की, किसी को आंख उठा के नहीं देखने देते, ऐसे ही अपनी वोट की रक्षा भी करनी है। तो जो लोग पैसे पे या शराब में या किसी और चीज में अपनी वोट बेचते हैं, वो क्या बेचते हैं बताओ मुझे? अपनी इज्जत बेचते हैं ना। और जो लोग इज्जत बेचते हैं उनको क्या कहते हैं? वही तो नालायक लोग होते हैं। हाँ देखो, वो कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह सकता हूं, मीडिया के लोग चलाएंगे कि देखो चंद्रशेखर क्या कह रहा है अपने समाज को, समझ रहे हो? लेकिन आपको सब पता है कि जो अपने बाप को बाप नहीं कहता, दूसरे के बाप को बाप कहता, बाद में वो जूते खाता, समझ रहे हो? वो देखो, फिर कह रहा हूं, अगर नहीं है तो प्रैक्टिकली भरोसा करो। अगर आपसे वोट का अधिकार चला गया तो आपकी गली में नहीं आएगा, तो पैर रखने मुझसे शर्त लगा लो, एफिडेविट दे लो आपको। अगर वोट का अधिकार है तो आपके पैर भी छूते हैं लोग, पैर छूट के आपको ताता, वो ताऊ, चाचा, दादा कहते नहीं कहते हैं? अरे ताऊ जी बस आप भी सबको जो दे देना वोट। देखा नहीं देखा आपने? किस लिए कहते हैं? आपको कहते हैं, आपकी वोट को कहते हैं? बताओ, कहते नहीं कहते? वोट को आपके घर में शराब परोसते हैं, जो आपको शराब परोस के कमजोर कर रहा है वो आपका हित से नहीं हो सकता। इसलिए कह रहा हूं, क्या तो तय करो कि गुलामी स्वीकार करना चाहते हो,
या फिर तय करो कि इस अन्याय के खिलाफ लड़के हम लोग ताकतवर होना चाहते हैं, और ताकतवर होना है तो इस देश के कमजोर वर्ग को, जो सताया गया व्यक्ति है, दलित हो, मुस्लिम हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, किसान हो, कमेरे हो, सबको एकजुट करने का प्रयास करो। ये आपकी जिम्मेदारी पहले भी आपके महापुरुषों ने किया, तब जाके क्या होगा, ताकत बनेगी। तो इसलिए आपने मुझे यहां बुलाया, मैंने आपको सारी बातें कड़वी कही, क्योंकि मैं आपको डूबते हुए नहीं देखना चाहता। कोई मां बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा बर्बाद हो जाए, चाहता है क्या बताओ? मैं अभी गार्जियन के तौर पे काम कर रहा